इस वीडियो में बने रहे। मैं आगे आप समझाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा ध्यान से सुनते रहे, क्योंकि इस वीडियो में आप इतना कुछ सीख जाएंगे। बच्चों को 3-3 साल हो जाते हैं, 4-4 साल लग जाता है, लेकिन वो कंसेप्ट नहीं सीख पाते। मैं मात्र आपको 5-10 मिनट में ये वीडियो में आप सब कुछ सिखाने वाला हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल अंक क्लासेस में। आप लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्लीज़ वीडियो में बने रहे। तो आज की इस वीडियो में क्या होने वाला है तो मैं बताता हूँ आपको। मैंने पिछली वीडियो में आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताया था, जिस एक्सपेरिमेंट में हम एक स्केल को रबर अपने बालों से रब करते थे, तो उसमें छोटे छोटे कण चिपक रहे थे। तो उसके पीछे क्या कारण है, आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हो। तो चलिए, आज की इस वीडियो में एक छोटा सा उसी बेस पे हमने कुछ छोटे एक्सपेरिमेंट भी रखे हैं और इस पर थ्योरी भी रखी है। तो पहले हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उसके बाद हम थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानते हैं। ये प्लास्टिक का पीवीसी का पाइप है, ठीक है दोस्तों। और इसमें क्या है, हमने कुछ बॉल लाए हैं। ये थर्माकोल बॉल होती है, डांसिंग बॉल भी बोलते हैं ना। ये बहुत वेट में बहुत हल्की होती है, ठीक है दोस्तों। ये 5 रुपये में बहुत सारी मिल जाती है। तो आपने जब ये एक्सपेरिमेंट लोग करते हैं, तो जब हम इसे बालों से अपने रब करते हैं, तो मैंने बताया था ऑयल का कारण नहीं है इसके चिपकने का, ठीक है दोस्तों। इसके चिपकने का कारण कुछ और है, तो उसे आप आज इस वीडियो में आप जानने वाले हो। तो जब हम इस पाइप को अपने हाथ से रब करते हैं, ठीक है दोस्तों। जब हम इसे पाइप को अपने हाथ से रब करते हैं तो इसमें एनर्जी आ जाती है, यानी ये हीट होने लगता है, गर्म होने लगता है। अब जब इसे बॉल के पास लाते हैं तो ये बॉल इस पर चिपकने लगती है, यानी ये पाइप चार्ज हो गया, जिस वजह से ये डांसिंग बॉल इस पर चिपक रही है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम एक छोटा एक्सपेरिमेंट और है इसी पेज पे, उसे भी जानते हैं। उसमें क्या है, एक हमारे पास एक थम्स अप की बोतल है, कैन। ये मैंने पी चुका, मैं इसको, ये खाली है। तो इसका भी वेट बहुत हल्का होता है। तो इसी प्रकार से जब हम इस पाइप को बालों से रब करें या हाथ से रब करें तो ये चार्ज हो जाता है। करके देखते हैं हम इसको। तो जब हम इसके नज़दीक लाएंगे इस पाइप को, तो ये देखो आप दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसे हम अपनी स्केल से भी कर सकते हैं, या हमारे पास एक कंघा है, हम इससे भी इसे एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। जैसे यदि हम इस पॉपुलर को अपने बालों से हम इस बाल बांधते हैं, तो इसे हम जब इसे बाल बांधने के बाद तो ये भी चार्ज हो जाता है, और इस चार्ज के कारण ये अच्छे से चार्ज नहीं होगा। ये इतना चार्ज नहीं हो पा रहा, ताकि इसके वेट को ये खींच पा रहा है। लेकिन हम फिटे को देखते हैं, अपनी स्केल को देखते हैं। स्केल वर्क कर रही है। तो अभी जाने का वक्त नहीं हुआ है, एक हमारा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और है। तो चलिए हम उस एक्सपेरिमेंट के बारे में जानते हैं। तो मैंने क्या करूँगा, मैं हमारे पास एक इधर से मैंने अपने एक डोरी को बांधा हुआ है। ये कुछ नहीं है, एक धागा है। इस धागे को मैंने इधर से बांध रखा है, और मैं इधर भी बांध देता हूँ। जब मैं इस धागे को बांध देता हूँ, तो हमारे पास माचिस है, और उस माचिस की बहुत सारी तिल्ली है। उनमें से हम एक तिल्ली को ले लेते हैं, जिस पर ये पोटेशियम लगा रहता है। और हम धागे, हमारी रील है, और रील में इस धागे को हम धागे से इस तिल्ली को इससे बांध देते हैं। बांधने पर हम इसे इस धागे से लटकाएंगे, ठीक है। देखते हैं, ये हमने ऑलरेडी बांध दिया है। ये आप अच्छे से देख सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा एक पाइप है, होल पाइप, कुछ नहीं है, ओनली प्लास्टिक का पाइप है। तो जैसे हम इस पाइप को अपने बालों से रब करें या अपने हाथ से रब करें या किसी कपड़े से रब करते हैं तो ये पाइप चार्ज हो जाता है। ये चार्ज क्या है, चार्ज के बारे में हम आगे जानेंगे, किस तरह से चार्ज हम इसे करते हैं। तो चलो हम देखते से रब करते हैं। तो जब इसे हम रब करते हैं तो इसमें हीट जनरेट हो जाती है, यानी ये अच्छे से गर्म हो पाता है। तो यानी इस चीज़ चार्ज हो गया। और जब इसे नज़दीक लाता है इस तीली के, तो देखिए दोस्तों ये इस पर अट्रैक्ट हो पा रही है। इस पर कोई हवा का प्रेशर नहीं है। ये ओनली जो ये एक्सपेरिमेंट के पीछे जो सिद्धांत काम कर रहा है केवल वही सिद्धांत है। देखिए दोस्तों ये बार बार चिपक पा रही है। एक बार हम फिर से रब कर लेते हैं। देखो चिपक पा रही है। ठीक है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या साइंस है, चलिए हम इस नेक्स्ट वीडियो में यानी इससे आगे की स्टार्ट करते हैं और इसमें हम बताएंगे, आपको अच्छे से समझाएंगे। ये एक पूरी थ्योरी है। अब से प्लीज़ पेशेंस धैर्य से आप लगातार वीडियो को देखते रहें। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को इन जो एक्सपेरिमेंट में हमने कराए हैं उस सभी के जो पीछे का कारण है वो आप लोगों को समझाऊंगा। यदि आप इस एक्सपेरिमेंट के जो पीछे राज है, जो वर्क कर रहा है, उसको जान पाए, यदि आप अच्छे से उसे समझ पाए, तो दोस्तों मैं कहूँगा आप लोगों को फिजिक्स का बेस और केमिस्ट्री का बेस आप बहुत अच्छे से तैयार कर लोगे। आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत अच्छी वीडियो में बने रहे। मैं आगे आप समझाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा ध्यान से सुनते रहे, क्योंकि इस वीडियो में आप इतना कुछ सीख जाएंगे। बच्चों को 3-3 साल हो जाते हैं, 4-4 साल लग जाता है, लेकिन वो कंसेप्ट नहीं सीख पाते। मैं मात्र आपको 5-10 मिनट में ये वीडियो में आपको सब कुछ सिखाने वाला हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहता है। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, वीडियो को काटे बिना शुरू से एंड तक देखते रहे, क्योंकि आज आप समझ पाएंगे मैंने जो अभी एक्सपेरिमेंट किए हैं। जब हम स्केल या पाइप को हाथ से या कपड़े से रगड़ते हैं तो उनमें से ऐसा क्या चेंज आ जाता है कि जिस वजह से दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है। प्लीज़ वीडियो को स्किप किए बिना आप एंड तक देखते रहे। दोस्तों ये जो ब्रह्मांड है जो आपको दिखाई दे रहा है क्या है, आपके आसपास परिवेश में जो कुछ है क्या है, तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि दोस्तों ब्रह्मांड जो है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना है। जो चीज़ दिखाई दे रहा है वह दृश्य, और जो कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा है उसे हम अदृश्य कहेंगे। दृश्य मतलब पृथ्वी पर जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, आपको गाड़ी, एरोप्लेन, आदमी, पेड़ पौधे, घर, ये सब जो कुछ है ये सब दृश्य है। अदृश्य मतलब जो केवल जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जैसे आवाज़, हवा, प्रकाश। अब आप कहेंगे कि प्रकाश तो दिखाई देता है। जी नहीं दोस्तों, प्रकाश हमें वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। ओके, यानी जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं उसे हम ऊर्जा कहेंगे, और जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं उसे हम वस्तु या पदार्थ कहेंगे। अब हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में पदार्थ और ऊर्जा है। सन 1905 में आइंस्टीन ने हमें बताया कि जब कोई पदार्थ खाते हैं, यानी जब हम खाना खाते हैं तो उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब जब पदार्थ नष्ट होता है तो वह ऊर्जा में बदल जाता है। इसके विपरीत यदि ऊर्जा नष्ट होती है तो ऊर्जा पदार्थ में बदल जाती है। इसका उदाहरण क्या है, जब सूर्य से प्रकाश यानी ऊर्जा आती है तो पेड़ पौधों
के द्वारा अपना भोजन तैयार कर लिया जाता है। इस आधार पर आइंस्टीन ने हमें बताया कि एक समीकरण तैयार की जिसे हम आइंस्टीन की समीकरण कहते हैं, यानी E बराबर mc²। वापस अपने टॉपिक पर आते हैं हम। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पदार्थ की जो संरचना को हम जानेंगे आज। पदार्थ यानी जो कुछ भी आपके आसपास है, आपके परिवेश में है। दोस्तों पदार्थ 3 अवस्था में ही है। ये सब पदार्थ है, क्या तो वो ठोस हो गया, या द्रव, या फिर गैस। ये 3 अवस्था ही उस पदार्थ की हम देखने को मिलती है। बात करें ठोस की, इसका आकार और आकृति निश्चित होती है। यदि ठोस के उदाहरण में हम पत्थर को ले लेते हैं तो हम देखते हैं दोस्तों, ये हमारा एक बड़ा पत्थर है। यदि हम इस पत्थर को तोड़ देते हैं तो हम छोटे छोटे टुकड़ों में प्राप्त करेंगे, यानी पत्थर अपने छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। उन छोटे टुकड़ों को हम कंक्रीट भी कह सकते हैं। ओके, यदि हम किसी एक कंक्रीट की बात करें और उसको भी तोड़ देते हैं तो हमें छोटे छोटे बारीक कण प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार इनमें से किसी एक बारीक कण को हम तोड़े तो यह बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों में प्राप्त होगा, जो कि हम नग्न आंखों से हम इसे नहीं देख सकते। दोस्तों वीडियो में बने रहे प्लीज़। अब हम एक सूक्ष्म कण की इसी प्रकार से मशीनों द्वारा तोड़े तो बहुत सारे धूल के कण प्राप्त हो गए। धूल के कण हमारे लिए लगभग सबसे छोटा कण होगा। आपको लगता होगा कि धूल के कण सबसे छोटा कण है, इससे छोटा कण तो कोई है ही नहीं। लेकिन दोस्तों धूल के कणों को हम विशेष परिस्थिति में ही देख सकते हैं। जब सूर्य की लाइट तो बंद कमरे में जब आती है, रोशनदान या खिड़की में उस मोहरी में से होकर गुजरती है, तो धूल के कणों को हम देख पाते हैं, चलते दिखाई देते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमारे इस ब्रह्मांड में धूल के कण से भी बहुत छोटे कण हैं, जो कि हम अभी जान पाएंगे। दोस्तों हम इसकी एक एनिमेशन के थ्रू जानेंगे। चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। ओके, अब यदि आप लोग यहाँ तक जान पाए और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कुछ सीखना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम उस कण की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको रिवाइज करा दूं कि यदि हम बहुत सारे धूल के कणों को आपस में मिला दें तो हमें एक सूक्ष्म कण प्राप्त होगा, और बहुत से सूक्ष्म कणों को भी आपस में मिला दें तो एक बारीक कण प्राप्त होगा। ठीक है, इसी प्रकार बारीक कणों को भी हम आपस में मिला दें तो एक कंक्रीट प्राप्त होगी, और यदि हम बहुत सारी कंक्रीट इकट्ठा करें तो हमें एक पत्थर प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक यदि आप अच्छे से जान पाए तो हम बात करें उस कण की। ठीक है, हमने जाना कि धूल का कण बहुत छोटा कण है। यदि धूल के कण को हम मशीनों के द्वारा उसके टुकड़े कर दें तो हम बहुत सारे कण प्राप्त होंगे, जिन्हें हम अणु कहेंगे। ये वैज्ञानिकों की एक बड़ी देन रही। कुछ समय तक यही मानते रहे कि अणु ब्रह्मांड का सबसे छोटा कण है, जिन्हें देखना बहुत ही कठिन है। लेकिन वैज्ञानिक का शोध जारी रहा। पता चला कि अणु भी बहुत सारे अपने अवयवी कणों में मिलकर बना है, जिसको हमने परमाणु नाम दिया गया। ठीक है, अब परमाणु को भी काफ़ी समय तक यही जानते रहे कि परमाणु सबसे छोटा कण है। तक वैज्ञानिक द्वारा पता लगाया गया काफ़ी वर्षों बाद भी कि परमाणु को भी तोड़ा जा सकता है। जब परमाणु को तोड़ा गया तो उसमें से भी बहुत सारे कण प्राप्त हुए, जिनमें से मुख्य के नाम 3 हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है दोस्तों, आज हम इन सब सूक्ष्म कणों को जान पाए। जी हाँ दोस्तों, ये ब्रह्मांड के सबसे छोटे कण हैं, क्योंकि इसी के द्वारा ही बहुत सारे फिनोमिना को हम समझ सकते हैं। ये जो बिजली है चमकती है आकाश में, और जो हम घरों में बिजली यूज करते हैं, इसके पीछे ही इन तीनों ही
कणों का योगदान है। और जो कुछ हमारे साथ बहुत छोटे छोटे बारीक परिस्थितियाँ, बारीक घटनाएं ऐसी ऐसी हो रही है जिसके बारे में हम नहीं जान सकते, तो कहीं ना कहीं इनके पीछे भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों का ही हाथ है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रही। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहता है।